और एक बार फिर से आपको अपडेट देते हैं पाकिस्तान भारत के बीच चलते तनाव के ऊपर। सिंधु जल समझौते की बात करते हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। भारत को परमाणु हमले को लेकर खून की नदियां बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत का कूटनीतिक दांव, सिविल वॉर के मुहाने पर पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत की चाल, पाकिस्तान में भारी बवाल। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने जो ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया है, उसी ट्रेलर के असर ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही राजस्थान के वो लोग दे रहे हैं जो पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए। सिंधु नदी का ये जो पानी है, ये भारत ने अगर रोक दिया तो आपको क्या लगता है किसका खून बहेगा, क्यों बहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर सिंध का पानी भारत बिल्कुल रोकता है या कम भी करता है तो सबसे ज़्यादा दुख और परेशान सिंध के लोग होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पानी पंजाब जाता है और पंजाब पहले सिंध के साथ बहुत भेदभाव कर रहा है और पानी पहले रोक रहा है। अभी भी आपने जैसे मीडिया में देख रहे हैं, अच्छा जो नए कैनाल बना रहा है, उस कैनाल अगर बन जाते हैं तो सिंध का पानी पूरा कट जाएगा और सिंध की जो आबाद ज़मीन है वो गैराबाद हो जाएगी और पंजाब की जो गैराबाद ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए 6 नहरें बन रही है। बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है वो बचकाना हरकत है। झगड़ा होगा, लड़ेंगे। ऐसे पहले पंजाब को पानी बंद कर रखा है, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो फिर उनमें और झगड़ा और होगा, आज ज्यादा होगा ना। तो कह रहे हैं कि खून बहेगा, किसका खून बहेगा? फिर खून बहेगा सिंधु का, पंजाबी उन्हों का ही बहेगा, पाकिस्तान में ही बहेगा। पाकिस्तान में बहेगा, वो झगड़ा होगा, अपन में लड़ेंगे, रोड ब्लॉक हो पड़े हैं, उनमें ही बहेगा, उनका ही खून बहेगा। दरअसल सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा था। साथ ही बिलावल भुट्टो ने खून बहाने की गीदड़ भभकी दी थी। लेकिन असलियत यह है कि भारत का एक और कदम पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि अगर भारत ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत आमने सामने आ सकते हैं। यानी दोनों प्रांतों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। जिनकी जमीनें हैं उनके सामने मुश्किल हो जाए, खेती नहीं होगी। हाँ, उनकी खेती होगी नहीं, भूखे मरेंगे और लड़ाई झगड़ा होगा। सिंध और पंजाब का लड़ाई झगड़ा होगा, सिंध और पंजाब का लड़ाई झगड़ा होगा, खुद भी लड़ लड़ के मर जाएंगे और पंजाब और सिंध आपस में ही लड़ मर जाएंगे। अगर बचेगा तो हिंदुस्तान से लड़ेंगे। बड़ी बात कही। कह रहे कि अगर पानी के इस झगड़े के अंदर सबसे पहले तो पंजाब और सिंध आपस में मरेंगे, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही अभी से सिंध और पंजाब के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। जिस तरीके से चोलिस्तान को पानी दिया जा रहा है, उसको लेकर सिंध सामने खड़ा है कि उसका पानी काटा जा रहा है। इस विवाद की कहानी बताती है कि पाकिस्तान के पंजाब ने जब सिंध पर नहरें बनाई तो सिंध में आंदोलन शुरू हो गया। सिंध पंजाब के खिलाफ खड़ा हो गया। यही वजह है कि अगर सिंधु की धार के सामने कोई नई दीवार खड़ी होती है तो पाकिस्तान के दोनों प्रांतों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो पाकिस्तान पर बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके डर से पाकिस्तान सेना में भगदड़ शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 100 बड़े ऑफिसर्स ने जनरल मुनीर को इस्तीफा दे मारा है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मेजर, कैप्टन और जवानों तक ने इस्तीफे की झड़ी लगा रखी है। वॉर टेंशन के बीच में पाकिस्तानी सेना में इतने इस्तीफे हुए हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव, जहां पर तैनात 11वीं कोर में बड़ा संकट भी शुरू हो गया है और ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. बॉर्डर पर बंकर की सफाई। इस बंकर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बंकर साफ किए गए हैं। मैं अपने विजय से कहूं कि थोड़ा जल्दी आए और ये पूरा हाल दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ताज़ा ताज़ा सफाई की है लोगों ने और ये अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। LOC 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान पर चढ़ाई। सरहद पार वॉर टेंशन हाई। इस बार कुछ नहीं, बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान को इसका एहसास है। पाकिस्तान से रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के जनरल और जवानों के बीच जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टर जनरल, पहलगाम टेरर अटैक का प्लॉट तैयार करने वाले जनरल असीम मुनीर 3 दिन से 3 वजहों से पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती झेल रहे हैं। पहला पोस्टर जनरल के परिवार के विदेश भागने की खबर का है। दूसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के बंकर में दुबक जाने के अपडेट का है। तीसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के गुमशुदा होने की अटकलों का है।